हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं लेकर आया हूं जो हमारी घटना चक्र की बुक से इंडियन ज्योग्राफी चल रही थी फ्रेंड्स। इंडियन ज्योग्राफी चल रही थी, इसका पार्ट नंबर 4 है। इससे पहले हम 3 पार्ट लगा चुके हैं। अगर किसी ने वो 3 पार्ट ना देखे हो तो जाके देख ले, चैनल की प्लेलिस्ट बना दी गई है ज्योग्राफी बाय घटना चक्र के नाम से फ्रेंड्स। तो पहले 3 पार्ट देख लेना, फिर उसके बाद इस पर आना फ्रेंड्स। ऐसे डायरेक्ट देखोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। हम सिक्वेंस में चल रहे हैं फ्रेंड्स। तो देखिए पहला क्वेश्चन, हिमालय फ्रेंड, हिमालय नदियों का मुख्य विशेषता क्या है तो बताइए। हिमालय नदियों की मुख्य विशेषता क्या है? तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि जो हिमालयी नदियाँ होती हैं इनका जो जल है वो 12 मासी होता है फ्रेंड। साल के 12 महीने बहता रहता है फ्रेंड। देख लीजिए, 3 भागों में विभाजित किया गया। हिमालयी नदियाँ, प्रायद्वीप नदियाँ, आंतरिक अपवाह क्षेत्र की नदियाँ फ्रेंड्स। जो अधिकांश नदियाँ हैं ये वर्ष भर बहती हैं फ्रेंड, यानी कि 12 महीने बहती हैं। आगे देखिए, गंगा का मैदान उदाहरण है तो ऑप्शन नंबर बी निक्षेपित मैदान का फ्रेंड। गंगा का जो मैदान है उसको निक्षेपित मैदान भी कहते हैं। आगे देखिए तीसरा क्वेश्चन फ्रेंड्स। इस वीडियो में आपको लगभग 150 प्लस क्वेश्चन कराऊंगा, इसलिए थोड़ा तीव्र गति में चल रहे हैं फ्रेंड। कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में गिरती है? तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो ऑप्शन नंबर डी फ्रेंड, नर्मदा नदी और तापी नदी, ये 2 नदियाँ हैं फ्रेंड जो इधर अरब सागर वगैरह में गिरती है फ्रेंड्स। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती? तो ऑप्शन नंबर बी, अभी मैंने बताया ना फ्रेंड, जो ये है, जबकि ताप्ती नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती बल्कि ये अरब सागर में गिरती है फ्रेंड। नर्मदा और ताप्ती अरब सागर में गिरती हैं। बाकी जो कृष्णा है, गोदावरी और महानदी तो ये अरब सागर में जाती हैं फ्रेंड्स। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलती है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महानदी। अभी बता के आया हूँ फ्रेंड्स। आगे देखिए, यहाँ पर बताना कि इनमें से कौन सा कथन गलत है फ्रेंड्स। तो गलत वाले को ही देखते हैं, ऑप्शन नंबर डी गलत है। यहाँ देखिए, एक सहायक नदी वह होती है जो मुख्य नदी को सोख लेती है फ्रेंड और पृथक रूप में बहती है, ये गलत है फ्रेंड्स। क्यों गलत है अभी देखते हैं फ्रेंड्स। सहायक नदी मुख्य नदी को सोख नहीं लेती, वरना फ्रेंड उनसे मिलकर स्वयं अपना अस्तित्व समाप्त कर देती है फ्रेंड। जो मुख्य नदी होती है तो सहायक नदी मुख्य नदी में मिल जाती है और अपना आपको समाप्त कर देती है फ्रेंड्स। आगे देखिए, राजस्थान की नहर का नया नाम, तो ऑप्शन नंबर बी वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, इंदिरा गांधी नहर है फ्रेंड्स। आगे देखिए 8वां नंबर, किस नदी को राजस्थान नहर या इंदिरा गांधी नहर से निकाला गया है? तो ऑप्शन नंबर सी, सतलज को फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, यहाँ ये पूछा है कि किस नदी से राजस्थान नहर या इंदिरा गांधी नहर को निकाला गया है? तो सतलुज नदी से निकाला गया है फ्रेंड्स। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन 2 राज्य कावेरी जल विवाद से संबंधित है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है ये पॉलिटी में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है फ्रेंड। तो ये कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच आज भी ये लड़ाई चल रही है इस नदी के पानी को लेकर फ्रेंड्स। आगे देखिए, कावेरी जल विवाद में तमिलनाडु का किससे विवाद है फ्रेंड्स? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक के साथ। होंगे फ्रेंड्स, होंगे काल झरना किस पर स्थित है? तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये कावेरी पर है फ्रेंड्स। ये देखिए, होंगे काल झरना कावेरी पर है फ्रेंड्स और ये धर्मपुरी जिले में है फ्रेंड्स। आगे देखिए, सरदार सरोवर वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये नर्मदा नदी पर है फ्रेंड्स। ये कई बार क्वेश्चन बन जाता है। आगे देखिए, सरदार परियोजना किस राज्य के निर्माणाधीन है फ्रेंड्स? तो देखिए, ये जो सरदार परियोजना है ये गुजरात राज्य में है फ्रेंड्स। आगे देखिए, सरदार परियोजना पर कौन सी नदी पर बांध है फ्रेंड्स? जो सरदार सरोवर बांध है तो बता दीजिए, ये हो जाएगा नर्मदा नदी पर बांध है। नर्मदा नदी पर कौन सा बांध है? तो ये भी बताया ना फ्रेंड, नर्मदा नदी पर कौन सा बांध नहीं है फ्रेंड? तो ये गांधी सागर बांध नहीं है, इंदिरा गांधी बांध है, कोयना। एक सेकेंड फ्रेंड, यहाँ ये पूछा है कि नर्मदा नदी पर कौन सा बांध नहीं है फ्रेंड? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फ्रेंड। आगे देखिए, चंबल नदी पर स्थित जलाशय किस नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फ्रेंड, चंबल नदी पर ये गांधी सागर बांध है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर। आगे देखिए, एक सेकेंड, 17वां नंबर देखिए, निम्नलिखित में ऐसे कौन सी भारतीय नदी जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये है कावेरी फ्रेंड्स। यहाँ ये पूछा है कि कौन सी नदियाँ हैं जो पश्चिम से पूर्व की ओर बहती नहीं है फ्रेंड्स।
तो ये कावेरी नहीं बहती, बाकी ये लूनी, नर्मदा और ताप्ती, ठीक है ना, ये सब मैं बता चुका हूँ। ये बहती है, ठीक है ना, ये बहती हुई अरब सागर में गिरती जाती है। तो ये देखिए उपरोक्त तीनों नदियाँ पूर्व से, उत्तर पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, ठीक है ना। जो ये ताप्ती है, लूनी और नर्मदा, ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, ठीक है ना, याद रखना। आगे देखिए, निम्नलिखित में से नर्मदा नदी के संबंध में कौन सा सही है, ठीक है, कौन सा सही है सिवाय एक के, ठीक है, तो हमें गलत बताना है। तो गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसके किनारे महाकालेश्वर मंदिर है, ठीक है, तो यही गलत है, बाकी सारे सही हैं। यहाँ देख लीजिए, क्योंकि महाकालेश्वर मंदिर शिप्रा नदी के किनारे पर है, ठीक है, याद रखेंगे, ना कि नर्मदा नदी के किनारे, ठीक है। आगे देखिए, भाखड़ा नागल परियोजना है तो कहाँ से संबंधित है, ठीक है, तो ये हो जाएगा सतलज नदी पर बनाई गई है भाखड़ा नागल, ठीक है ना, तो याद रखेंगे भारत का सबसे बड़ा डैम, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाखड़ा डैम, ठीक है। आगे चलते, भाखड़ा नांगल बांध निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना, ये सतलुज से है, ठीक है, यहाँ देख लीजिए, ठीक है, सतलुज नदी पर है ये भाखड़ा डैम। आगे देखिए, भारत, ठीक है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग, ठीक है, जोग है, तो ये जोग है कहाँ पर, कर्नाटक में, ठीक है, कर्नाटक में भी कहाँ, साबरमती, ठीक है। ये देख लीजिए, सबसे ऊंचा जोग, जिसे गोरसप्पा अथवा महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, और ये कर्नाटक जिले में अवस्थित है, ठीक है, इतना याद रखेंगे। आगे चलते हैं, राजा रानी रोरर और रॉकेट डैश से संबंधित हैं, तो ये हो जाएगा जोग प्रपात से, ठीक है। आगे देखिए, एलिफेंटा जल प्रपात कहाँ है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेघालय में। आगे देखिए, महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादन प्लांट स्थित है, तो ये हो जाएगा जोग प्रपात पे, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा की सहायक नदी नहीं है, तो ये हो जाएगा अमरावती, ठीक है। तुंगभद्रा, घाट प्रवाह और माल प्रवाह ये हैं, बाकी अमरावती नदी इससे संबंधित नहीं है, ठीक है। आगे देखिए, इन नदियों को टोपी, ये क्या बोल रहा हूँ मैं, इन नदियों में टोची, गिलगिट तथा हुजा किसकी सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। तो ये पूछा जा रहा है कि जो गिलगिट और हुजा किसकी सहायक नदियाँ हैं, ये मेन क्वेश्चन है, तो ये सिंधु की है, ठीक है, याद रखेंगे। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस नदी की बोरो और फेनाल सहायक नदियाँ हैं, तो ये दामोदर की सहायक नदियाँ हैं, कौन सी, बोरो और फेनाल, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी उत्तर की ओर बहती है, तो उत्तर की ओर बहती है सोन नदी, ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आगे देखिए, गंडक किसकी सहायक नदी है, तो ये हो जाएगी गंगा की। लूनी नदी कक्ष के रण में गिरती है, ठीक है, कई बार पूछा है, तो याद रखेंगे। आगे देखिए यहाँ से निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है, तो अभी मैंने बताया ना, ऑप्शन नंबर सी, माही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माही। आगे देखिए, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में पड़ता है, तो ऑप्शन नंबर सी, एमपी में। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी बनाती है, तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हो जाएगी नर्मदा नदी, ठीक है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है क्या नर्मदा नदी डेल्टा बनाती है, तो नो, नहीं, ठीक है। आगे चलते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी भारत के मैदानी भाग में किस नाम से प्रवेश करती है, तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिहांग, ठीक है। जब ये मतलब भारत में प्रवेश करती है तो इसको दिहांग कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश वगैरह में, ठीक है। जब ये बांग्लादेश में चली जाती है का ब्रह्मपुत्र नदी, तो वहाँ पर इसका नाम हो जाता है पद्मा, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है, थोड़ा करेक्ट करेंगे। जो ये बांग्लादेश में जो पद्मा कहते हैं, ये गंगा को कहते हैं, ठीक है। गंगा नदी का नाम जब बांग्लादेश में जाती है तो पद्मा हो जाता है, लेकिन जब ये ब्रह्मपुत्र वगैरह जाती है तो वहाँ इसको जमुना कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, ये यहाँ थोड़ी गलती हो गई थी, ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ पे। आगे देखिए, डेल्टा का निर्माण है जब दो नदी के मुहाने पर, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी, नदी प्रवाह निर्बल होता है, ठीक है। डेल्टा कैसे बनता है, जब नदियों का प्रवाह होता है वो एकदम मतलब निर्बल यानी कि कमज़ोर होता है, ठीक है।
तो इस तरह से डेल्टा का निर्माण होता है। कई बार क्वेश्चन ये बन जाता है कि गंगा नदी कैसा डेल्टा बनाती है, तो चापाकार, ठीक है, चापाकार, ठीक है ना, ये चापाकार डेल्टा बनाती है। आगे देखिए, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी अपने मुहाने पर कोई डेल्टा नहीं बनाती, तो बता दीजिए। ताप्ती नहीं बनाती, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियाँ तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, कावेरी, गंगा और महानदी। आगे देखिए, गंगा नदी निम्न में से कहाँ डेल्टा बनाती है, तो ऑप्शन नंबर बी, ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, सुंदरबन, ठीक है। आगे चलते हैं। 41वां नंबर, कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो बता दीजिए। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महानदी, ठीक है। आगे देखिए, पश्चिमी घाट में पश्चिम की ओर बहने वाली अधिकांश नदियाँ किस कारण डेल्टा का निर्माण नहीं कर पाती, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अधिक ढलान के कारण, ठीक है। आगे देखिए, कौन सी नदी उड़ीसा में डेल्टा नहीं बनाती, ठीक है। यह पूछा कौन सी नदी उड़ीसा में डेल्टा बनाती है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महानदी, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से भारत के चावलों के कटोरे के रूप में विख्यात है, तो ये बताइए। हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गंगा, क्या कहते हैं, कृष्णा और जो गोदावरी का डेल्टा है, इसको चावल के कटोरे के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आगे देखिए, अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ क्यों नहीं बनाती, ठीक है। अरब सागर में डेल्टा जो गिरती है नदियों, वो डेल्टा क्यों नहीं बनाती, तो अभी बताया ना, कठोर चट्टानें यहाँ पर उबड़ खाबड़ जगह है, ठीक है। कठोर चट्टानों से गुजरने के कारण अपने साथ एक गाद लेकर नहीं चलती, ठीक है। यानी कि यहाँ पर उबड़ खाबड़ इलाका है ये। आगे देखिए, भारत की सबसे लंबी नदी, ठीक है, तो ये तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है। आगे देखिए, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो फिर वही, ठीक है। कहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलते हैं, तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये देवप्रयाग इलाहाबाद में, ठीक है। आगे देखिए, अरावली पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित में से किस नदी से विभाजित होती है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लूनी और बनास नदी से, ठीक है। आगे देखिए, सिंधु नदी का उद्गम, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये है मानसरोवर झील, ठीक है। तिब्बत की मानसरोवर झील है ये। देखिए, सिंधु नदी का उद्गम स्थल तिब्बत में मानसरोवर झील के पास है, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है, तो बताइए। ये हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आगे देखिए, ताप्ती नदी का उद्गम, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये मुल्ताई पहाड़ियाँ, ये मध्य प्रदेश में है, आई थिंक, ठीक है। तो ये देखिए, ताप्ती नदी का उद्गम बैतूल जनपद में मुल्ताई नगर के पास सतपुड़ा श्रेणी से हुआ है, ठीक है। और ये इसकी लंबाई 724 किलोमीटर है। साबरमती नदी, तो ये अहमदाबाद बसा हुआ है साबरमती नदी के किनारे, ठीक है। आगे देखिए, गोदावरी नदी कहाँ से होकर बहती है, तो ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश से, ठीक है। दमन गंगा किस नदी का प्राचीन नाम है, तो ये हो जाएगा, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है। यहाँ ये बताया गया कि दमन गंगा के नाम से कौन विख्यात है, तो ये क्वेश्चन गलत प्रिंट हुआ है, ठीक है। ये देखिए, यहाँ पर व्याख्या पढ़ते हैं। दमन गंगा दमन द्वीप के पास एक प्रमुख नदी है, ठीक है, जो पश्चिम घाट से निकलकर महाराष्ट्र गुजरात में मतलब बहते हुए अरब सागर में मिल जाती है, ठीक है। इसके प्राचीन नाम के विषय में कोई उल्लेख नहीं प्राप्त होता है, ठीक है। तो इसका कोई उल्लेख नहीं है, ठीक है। विकल्प में दी गई जानकारी दमन गंगा से कोई संबंध नहीं है, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस, ठीक है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। ये दमन गंगा का प्राचीन नाम क्या है, तो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा, ठीक है आपको। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश से लेकर प्रवाहित नहीं होती, तो ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, झेलम, ठीक है। ये हिमाचल प्रदेश में नहीं बहती। आगे देखिए, लैगून क्या है, तो ये ऑप्शन नंबर बी, लैगून एक झील है और वो भी खारे पानी की, ठीक है। और जो एशिया का सबसे बड़ी लैगून है, तो वो है भारतीय राज्य में चिल्का झील, ठीक है। ये देखिए, लैगून झील है चिल्का, ठीक है। ये पूरे एशिया की सबसे बड़ी है, ठीक है, खारे पानी की। ये देखिए, जैसा कि मैंने बताया ना, लैगून समुद्र से अलग छिछले रूप में बंद लवणीय जल क्षेत्र है, ठीक है। छिछला पानी होता है, खारा। आगे देखिए, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील, तो ये बता दिया, चिल्का लेक, ठीक है। ये पूरे एशिया की सबसे बड़ी है।
आगे देखिए प्रसिद्ध चिल्का झील, तो ये उड़ीसा में है फ्रेंड्स। आगे देखिए प्रायद्वीप भारत में द्वितीय बृहत्तम बेसिन कौन है, तो ये है जो कृष्णा बेसिन फ्रेंड्स। कृष्णा बेसिन को द्वितीय बेसिन भी कहते हैं। आगे देखिए वरुणा परियोजना संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर सी क्लाउड सीडिंग से फ्रेंड्स। आगे देखिए नवेली ताप संयंत्र स्टेशन किस राज्य में है, तो ये हो जाएगा तमिलनाडु। आगे देखिए फ्रेंड्स भारत में विद्युत उत्पादन किस प्रकार के विद्युत उत्पादन का हिस्सा है, तो ये हो जाएगा तापीय फ्रेंड्स। कोयले से तापीय विद्युत बनाई जाती है अपने देश में फ्रेंड्स। आगे चलिए यहाँ देखिए निम्नलिखित में से कौन सी जल विद्युत परियोजना कृष्णा और उसकी सहायक नदियों पर है, तो ऑप्शन नंबर डी निजाम सागर फ्रेंड्स। ये पूछा जा रहा है कृष्णा और उसकी सहायक नदियों पर नहीं है फ्रेंड्स। कौन सी जल विद्युत परियोजना कृष्णा और उसकी सहायक नदियों पर नहीं है, तो ये हो जाएगा निजाम सागर। बाकी अर्जुन सागर, श्रीशैलम और तुंगभद्रा ये सब हैं फ्रेंड्स, निजाम सागर नहीं है फ्रेंड्स। तो यहाँ देख लीजिए अर्जुन सागर, निजाम सागर। आगे देखिए दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी तो गोदावरी फ्रेंड्स, 1465 इसकी लंबाई है आई थिंक मेरे हिसाब से फ्रेंड्स, 1465 ही है ये देखिए। आगे देखिए भारत के दक्षिणी भाग में बहने वाली सबसे सर्वाधिक लंबी नदी, तो ये गोदावरी हो जाएगी। बस क्वेश्चन घुमा के पूछा। आगे देखिए 68 नंबर निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण गंगा कहा जाता है, दक्षिण गंगा हो जाएगा गोदावरी फ्रेंड्स। अगर क्वेश्चन ये पूछ ले, यहाँ पूछा है दक्षिण गंगा फ्रेंड्स, मैंने कई बार बताया इस पॉइंट को याद रखना, दक्षिण गंगा कहा जाता है गोदावरी को फ्रेंड्स, गोदावरी। अगर ये पूछ ले दक्षिण की गंगा फ्रेंड्स, दक्षिण की गंगा, तो आंसर हो जाएगा कावेरी फ्रेंड्स। इस की को मैंने कई बार समझाया आपको डिटेल में। आगे देखिए सवेश्वरया फ्रेंड्स, सवेश्वरया नहर है, तो ये बताइए ये कावेरी नदी के दाईं ओर से निकाली गई नहर है फ्रेंड्स। आगे देखिए कावेरी नदी निम्नलिखित में से गिरती है, तो ये हो जाएगा बंगाल की खाड़ी में। आगे देखिए जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, गांधी सागर जलाशय फ्रेंड्स, जलाशय यानी कि बांध, ये कौन सी नदी पर है, तो ये चंबल नदी पर है फ्रेंड्स। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा पावर स्टेशन चंबल घाटी परियोजना से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर डी गांधी सागर फ्रेंड्स। आगे देखिए भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, तो ये देखिए रिपीट हो गया है फ्रेंड्स, ये वुलर झील होना चाहिए इसका आंसर फ्रेंड्स। तो यहाँ ऑप्शन में नहीं दे रखा, लेकिन यहाँ देखिए फ्रेंड्स वुलर झील फ्रेंड्स, वुलर झील है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील फ्रेंड्स। और विश्व में कौन सी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, तो आप बताएंगे। आगे देखिए फुल पुष्कर झील, तो ये राजस्थान में है फ्रेंड्स। आगे देखिए लोकटक, ये मणिपुर में है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी। और इसको कई बार ये बोल देते हैं कि तैरता हुआ उद्यान फ्रेंड्स, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मणिपुर में ऐसी कौन सी झील है जो तैरता हुआ उद्यान के नाम से जानी जाती है, तो लोकटक फ्रेंड्स याद रखेंगे। भारत में सबसे लंबा बांध, तो ऑप्शन नंबर सी हीराकुंड बांध। आगे देखिए निम्नलिखित बांधों में से सबसे अधिक लंबा बांध कौन सा है, तो हीराकुंड बांध फ्रेंड्स, क्वेश्चन घुमा के पूछा है। आगे देखिए भारत में सबसे लंबा बांध किस नदी पर है, तो ये हो जाएगा महानदी पर। हीराकुंड परियोजना में प्रभावित फ्रेंड्स, हीराकुंड परियोजना किस नदी के प्रभाव को नियंत्रित करती है, तो ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड्स महानदी के। आगे देखिए मैटूर, ये कावेरी फ्रेंड्स, मैटूर बांध कावेरी नदी पर है। पोंग डैम फ्रेंड्स, पोंग बांध या डैम किस पर है, तो ये हो जाएगा ब्यास पर फ्रेंड्स, ब्यास नदी पर है। आगे देखिए किस नदी पर फ्रेंड्स, किस नदी पर पोंग डैम निर्माण है, तो पोंग हो जाएगा ब्यास पर फ्रेंड्स। रिहंद, तो रिहंद परियोजना उत्तर प्रदेश की फ्रेंड्स, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आगे देखिए भारत में विश्व की सहायता के लिए विष्णुगढ़ पिपलीकोटी हाइड्रो पावर स्टेशन किस नदी पर बनाई जा रही है, तो ये हो जाएगा अलकनंदा फ्रेंड्स। आगे देखिए गोकक, तो ये हो जाएगा बेलगांव फ्रेंड्स, गोकक जलप्रपात, ये बेलगांव कर्नाटक में है। आगे देखिए उड़ीसा का खंडाधार फ्रेंड्स, उड़ीसा का खंडाधार जलप्रपात किस जिले में है, तो ऑप्शन नंबर डी सुंदरगढ़ फ्रेंड्स। टिहरी, ये भागीरथी फ्रेंड्स, टिहरी बांध भागीरथी पर है। आगे देखिए थीन बांध, तो ये रावी नदी पर है। आगे देखिए ये यहाँ पर मिलान करना है फ्रेंड्स, तो आप यहाँ से मिलान ही कर लीजिए फ्रेंड्स। तो हीराकुंड महानदी पर, यानी कि पहले का चौथा
थीन बांध, तो ये भी बताया ना, रावी नदी पर है फ्रेंड्स। तीसरा सलाल परियोजना, ये चिनाब नदी पर है, तीसरे का दूसरा फ्रेंड्स, ये तीसरे का दूसरा है। एक सेकेंड फ्रेंड्स, ये दूसरा हो जाएगा। पोंग डैम, ये ब्यास पर, यानी कि 4321 4321 4321 ऑप्शन नंबर डी फ्रेंड्स। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, नर्मदा नदी फ्रेंड, ये नर्मदा नदी आंसर हो जाएगा इसका। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दरार घाटी से होकर गुजरती है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नर्मदा नदी। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो नर्मदा नदी फ्रेंड। देख लो क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं और पूछे आ रहे हैं, फिर पूछे जाते आ रहे हैं। बेलूर नदी, बेलूर नदी के तट पर क्या है? तो ये हो जाएगा प्यागची फ्रेंड। बेलूर नदी के तट पर है यागची फ्रेंड्स, समझ रहे होगे। यहाँ पूछा है कि बेलूर किस नदी के तट पर है? तो यागची नदी है फ्रेंड्स, याद रखेंगे। या फिर क्वेश्चन ये पूछा जाता है यागची नदी के तट पर कौन है? तो बेलूर फ्रेंड। बेलूर कर्नाटक का एक जिला है। ये देखिए, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के बीच में से होकर गुजरती है? तो नर्मदा फ्रेंड्स। आगे देखिए, सलाल परियोजना, तो ये है चिनाब नदी पर फ्रेंड्स। सारी कवर करा दूंगा। ये नागार्जुन फ्रेंड्स, नागा अर्जुन के साथ कौन रहते थे? तो कृष्ण जी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नागार्जुन परियोजना कृष्णा नदी पर चलाई जा रही है फ्रेंड्स, ऐसे याद रखना। आगे चलते हैं, भारत में विश्व का सबसे बड़ा मनसेरी बांध फ्रेंड्स। मनसेरी बांध निम्न में से कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी है, नागार्जुन फ्रेंड्स। आगे देखिए, नागार्जुन परियोजना फ्रेंड्स, तो अर्जुन जी के साथ कौन रहते थे? कृष्ण जी फ्रेंड्स, यानी कि आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते थे, ऐसे याद रखना फ्रेंड। नागार्जुन के साथ कृष्ण जी रहते थे फ्रेंड, नागार्जुन के साथ कृष्ण जी रहते थे फ्रेंड, और कृष्ण ने अपनी शक्ति से सबको अंधा कर दिया था, यानी कि आंध्र प्रदेश फ्रेंड्स, ऐसे याद रखेंगे मेरी तरह, तो लंबे समय तक याद रहेगा। आगे चलते हैं, उरी फ्रेंड, ये जम्मू कश्मीर की परियोजना है। आगे देखिए, कावेरी नदी निम्नलिखित में गिरती है? तो ऑप्शन नंबर ए, बंगाल की खाड़ी में फ्रेंड्स। 100+ हो गए हैं। देख लो, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो परियोजनाएं मैं करवा रहा हूँ आपको। आगे देखिए, कौन सा सही है तो ये बताना है। तो ये भाखड़ा नागल परियोजना सतलज नदी पर है फ्रेंड, बाकी सारे गलत हैं। जो हीराकुंड बांध है ये महानदी पर, तो ये गलत हो जाएगा। नागार्जुन तो अभी बताया ना, कृष्ण जी के साथ नागार्जुन थे फ्रेंड, अर्जुन जी के साथ कृष्ण जी रहते थे। आगे चलते, खंबात की खाड़ी किसके बीच है? तो ये हो जाएगा भावनगर और सूरत के बीच फ्रेंड। आगे चलते हैं, कर्नाटक में स्थित बहु परियोजन नदी परियोजना का नाम बताइए? तो ये कर्नाटक में है तुंगभद्रा फ्रेंड्स। आगे चलते हैं, यहाँ पर मेल करना है तो अभी कर देते हैं मेल फ्रेंड्स, तो बता दीजिए, बताइए कोई करेगा फ्रेंड्स? फ्रेंड्स तो बता सकता है, तो चलिए करते हैं, मेल कर देते हैं फ्रेंड्स। यानी कि सोना, ये सोना हो जाएगा KGF, ये पहले का चौथा फ्रेंड्स। भूतापीय ऊर्जा, तो भूतापीय ऊर्जा हो जाएगा, बताओ, ये हो जाएगा तीसरे से फ्रेंड। भूमि को भूतापीय ऊर्जा भूमि को कम उर्वरा बनाता है फ्रेंड। भूतापीय ऊर्जा भूमि को कम उर्वरा यानी कि कम उपजाऊ बनाता है, मैंगलोर फ्रेंड। तो मैंगलोर हो जाएगा जूट से दूसरा, और मृदा हो जाएगा उर्ण भरना फ्रेंड, उर्ण झरने से पहले से, तो ये हो जाएगा 4321 फ्रेंड, 4321 4321। एक सेकेंड फ्रेंड्स, तो यहाँ देख लीजिए, ये गलत हो गया शायद, ऑप्शन नंबर डी है इसका फ्रेंड्स। देखिए, ये सोना संबंधित है KGF से फ्रेंड। भूतापीय परियोजना, तो ये उष्ण झरने हैं फ्रेंड, भूतापीय परियोजना होती है तो ये उष्ण झरने हैं। और मैंगलोर जूट से संबंधित सही था फ्रेंड। उर्वरा फ्रेंड भूमि फ्रेंड, क्या कहते हैं, मृदा की भूमि को उर्वरक को कम करना फ्रेंड, ये है ना, तो ये हो जाएगा मृदा, तो मृदा भूमि को कम उर्वरक बनाता है ये फ्रेंड्स, याद रखेंगे। और जो ये भूतापीय ऊर्जा है तो ये उष्ण झरने से है फ्रेंड्स, तो ऐसे हो जाएगा हमारा आंसर नंबर डी फ्रेंड्स। वैसे एक गलत हो गया था, बाकी तीनों ठीक थे फ्रेंड्स। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर नहीं बहती? तो बता दीजिए, ऑप्शन नंबर डी, बंगई फ्रेंड्स।
और कई बार क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है हिस्ट्री से, ठीक है ना। हिस्ट्री की बात बता दूँ तो ये पूछा जाता है बेंगई किस चालुक्यों की जीवन रेखा कहा जाता था, या फिर कई बार ये पूछा जाता है कि कौन से राज्य की जीवन रेखा बेंगई नदी को कहा जाता था, ठीक है। तो ये आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। ये सब कराया हुआ है। यहाँ देखिए नेत्रावती क्या है, ठीक है। नेत्रावती नदी तो पश्चिम की ओर बहती है, ठीक है। नेत्रावती नदी पश्चिम की ओर बहती है। आगे देखिए भारत में पूर्वी तट, समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। पूर्वी तट को कहते हैं कोरोमंडल, ठीक है। आगे देखिए राउरकेला, ठीक है। राउरकेला इस्पात संयंत्र निम्नलिखित में से किस बांध से पानी लेता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हीराकुंड, ठीक है। और ये पूछ रहे हैं राउरकेला किसने लगवाया था, ठीक है। तो ये केला खाना है तो आपको जाना पड़ेगा जर्मनी, ठीक है। जर्मनी में केले मिलते हैं। तो ये देखिए राउरकेला जर्मनी के सहयोग से लगाया गया था, ठीक है। याद रखेंगे। आगे चलेंगे जायकवाड़ी, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गोदावरी, ठीक है। महाराष्ट्र में ये देखिए महाराष्ट्र में गोदावरी पर, ठीक है। याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन असंबंधित नदी है, ठीक है। तो ये बताना है निम्नलिखित में से कौन असंबंधित नदी का नाम बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए गोदावरी, ठीक है। ये रावी सतलज और ये चिनाब वगैरह ये पंजाब साइड की हैं, बाकी गोदावरी दक्षिण भारत की है, ठीक है। आगे चलिए इंद्रावती प्राण, ठीक है। इंद्रावती प्राणहिता और सबरी तो ये गोदावरी के सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखिए ये, ठीक है। ये देखिए इंद्रावती प्राणहिता सबरी दक्षिण गंगा वृद्ध गंगा, ठीक है। कही जाने वाली गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं, लेकिन इसकी अन्य सहायक नदियाँ देख लीजिए। सबसे ज़्यादा बार ये पूछी गई है, ठीक है। प्राणहिता इंद्रावती, ठीक है। बैनगंगा पैनगंगा, ठीक है। इनको याद रखना। ये चार जो मैंने टिक करे हैं ना, दो यहाँ दो यहाँ, ये यूपीपीसीएस में कई बार मिलान करने के लिए पूछा जाता है इन चार नदियों का, ठीक है। आगे देखिए केरल में इडुक्की परियोजना तो ये पेरियार नदी पर है, ठीक है। आगे देखिए चंबल नदी के बहाव क्षेत्र में की भू आकृति बनी है, ठीक है। ये पूछा जा रहा है जो चंबल नदी बहती है तो उसके बहाव क्षेत्र की जो आकृति है यानी कि किस शेप में बनी है, तो ये बनी है खड्डों के शेप में, ठीक है। आगे देखिए 14वां नंबर चंबल नदी निम्नलिखित में किन राज्य से होकर बहती है, तो ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा अपना मध्य प्रदेश में बहती, राजस्थान उत्तर प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ठीक फ्रेंड्स 14वें का, ठीक फ्रेंड्स। ये देखिए ऑप्शन नंबर ए है। आगे देखिए पेरियार तो ये केरल में है, ठीक फ्रेंड्स। पेरियार परियोजना केरल में है, ठीक फ्रेंड्स। याद रखेंगे कई बार पूछा है। आगे चलते हैं माता टीला तो ये उत्तर प्रदेश में है, बेतवा नदी उत्तर प्रदेश में, ठीक फ्रेंड्स। आगे चलते हैं ये देखिए माता टीला बांध बेतवा नदी पर बनाई गई है, जो कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, ठीक फ्रेंड्स। याद रखेंगे। कोयल, ठीक है। कोयल कारो विद्युत परियोजना तो ये झारखंड की है, ठीक है। आगे चलते हैं एनरॉन पावर, ठीक है। एनरॉन पावर परियोजना कहाँ स्थित है, तो ये हो जाएगा दालोब में, ठीक है। और ये दालोब कहाँ पड़ता है तो बता सकता है कोई, ये महाराष्ट्र में, ठीक है। आगे देखिए दालोब परियोजना किससे संबंधित है, तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र से, ठीक है। आगे देखिए काकड़ा पार, ठीक है। काकड़ा पार तो ये हो जाएगा ताप्ती नदी पर, गुजरात में है आई थिंक ये, ठीक है। काकड़ा पार ये ताप्ती नदी पर है, ठीक है। इतना याद रखना। और ये शायद गुजरात में ही है, ठीक है। ये देखिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट अलमाटी, ठीक है। कृष्ण जी माटी खाते थे ना, तो ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, ठीक है। कृष्ण ने अपनी शक्ति से सबको अंधा कर दिया था, यानी कि आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच में होते थे, ठीक है। अलमाटी परियोजना ये आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की नदी के बीच में है, ठीक है। डिफरेंट ट्रिक से याद कर सकते हो। तो कृष्ण जी माटी खाते थे और माटी खाने के बाद नाटक करते थे, और कृष्ण जी ने अपनी शक्ति से सबको अंधा कर दिया था, ठीक है। ऐसे याद कर लेना, लंबे समय तक याद रहेगा। अलमाटी बांध तो ये देखिए कृष्ण जी माटी खाते थे, ठीक है। ऐसे याद करना। ये देखिए, ठीक है। तो हीराकुंड तो ये कहाँ पर है, तो ये उड़ीसा में है, ठीक है। यहाँ पूछा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो टिहरी, ठीक है। टिहरी बांध ये उत्तराखंड में पड़ता है, ठीक है। ये देखिए उत्तराखंड में है, बाकी सही सुमेलित हैं, ठीक है। याद रखेंगे। तो देख लीजिए अर्जुन जी के साथ कृष्ण जी होते थे, यानी कि बी का चौथा यहाँ देखिए सिर्फ एक में है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। इसको कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड लगाओ और टाइम बचाओ, बाकी आप देख लेना मिलान करके, ठीक है।
ये लास्ट तक है इधर ठीक फ्रेंड्स। बाकी आप यहाँ सोल्यूशन में भी देख लीजिए। भाखड़ा नागली सतलुज पर नागार्जुन जी के साथ कीर्तन होते थे। टिहरी भागीरथी और हीराकुंड तो ये महानदी है। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल भारतीय क्षेत्र में नहीं है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ब्रह्मपुत्र। अभी बताया था ना, ये तिब्बत की पहाड़ियों से निकलती है ठीक फ्रेंड्स। ये देखिए ब्रह्मपुत्र ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील चेमायोंगडुंग ग्लेशियर ठीक फ्रेंड्स। यह तिब्बत में है ठीक फ्रेंड्स। यह तिब्बत चीन में है ठीक फ्रेंड्स। तो ये भारत से नहीं निकलती, ये तिब्बत चीन से निकलती है ठीक फ्रेंड्स। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र। यहाँ पूछा है किसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? तो ये चीन में से आती है और तिब्बत से ठीक फ्रेंड्स। कई बार पूछा है। कई बार ये पूछ लेगा कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है कहाँ से निकलती है, तो तिब्बत ऑप्शन में दे देगा। और तिब्बत अगर किसी ने डीप में ना पढ़ा हो तो ये भी दे देगा चेमायोंगडुंग ग्लेशियर ठीक फ्रेंड्स। तो आप दोनों ही याद रखना। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सबसे बड़ा नदी बेसिन नदी है? तो गंगा ठीक फ्रेंड्स। गंगा सबसे बड़ा नदी बेसिन है। आगे देखिए प्राकृतिक कारणों के कारण चट्टानों का टूटना बिखरना डैश कहलाता है। तो ये मैं पिछली वीडियो में भी पढ़ा चुका हूँ, अनावृत होना ठीक फ्रेंड्स। तो ये देख लीजिए। ये थी हमारी वीडियो ठीक फ्रेंड्स। जो अगला पार्ट है तो ये भी इसी वीडियो में करेंगे ठीक फ्रेंड्स। अब देखेंगे हम भारत के राष्ट्रीय पार्क वन्य जीव अभ्यारण्य संरक्षण ठीक फ्रेंड्स। तो दाची गाम ये जम्मू कश्मीर है क्या ऑप्शन में कहीं ठीक फ्रेंड्स? तो दाची गाम जम्मू कश्मीर में है, इतना याद रखना ठीक फ्रेंड्स। आगे चलते हैं ठीक फ्रेंड्स। आगे देखिए दाची गाम तो ये फिर जम्मू कश्मीर में है, लेकिन यहाँ पूछा है कि दाची गाम में क्या पाया जाता है? तो यहाँ पाया जाता है तेंदुआ ठीक फ्रेंड्स। तेंदुआ क्या है? ये बांदीपुर। तो बांदीपुर कर्नाटक है क्या ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी फ्रेंड्स। आगे देखिए भारतीय गैंडे। तो ये आपको गैंडे देखने तो आपको जाना पड़ेगा असम में। असम में भी कहाँ? तो काजीरंगा नेशनल पार्क ठीक फ्रेंड्स। तो ये देख लीजिए असम में है ये ठीक फ्रेंड्स, काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि चीता एक सींग वाला गैंडे के लिए प्रसिद्ध है ठीक फ्रेंड्स। याद रखेंगे। बाघ परियोजना वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये 1973 में आई थी ठीक फ्रेंड्स। आगे देखिए कान्हा। कान्हा तो ये मध्य प्रदेश में है ठीक फ्रेंड्स। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ये मध्य प्रदेश में पड़ता है अपने। आगे देखते हैं ठीक फ्रेंड। कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर हैं? तो एमपी मध्य प्रदेश का नाम याद रखेंगे ठीक फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। रुद्र सागर जो राष्ट्रीय पार्क के रूप में घोषित की गई है, तो ये है मध्य प्रदेश में ठीक फ्रेंड। सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है, याद रखेंगे। रणथंभौर तो ये राजस्थान में है ठीक फ्रेंड। ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए उड़ीसा ठीक फ्रेंड्स। तो कई बार ये पूछा जाता है कि नंदन कानन कहाँ है? तो उड़ीसा याद रखेंगे ठीक फ्रेंड्स। और कई बार ये पूछ लेता है कि उड़ीसा में कौन सा मतलब वो क्या कहते हैं वन्य जीव अभ्यारण्य? तो नंदन कानन ठीक है। तो ये नंदन कानन किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये देखिए ये एक अभ्यारण्य है ठीक है। ये तीनों लाइन से क्वेश्चन बना है। ये पूछा जाता है कि उड़ीसा में कौन सा राष्ट्रीय अभ्यारण्य है? तो ये नंदन कानन। और कई बार पूछ लेता है कि नंदन कानन कहाँ है? तो उड़ीसा में ठीक फ्रेंड्स। और ये एक वन्य जीव अभ्यारण्य है ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे। जिम कार्बेट तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये यहाँ कहीं नहीं है ठीक फ्रेंड्स, ये उत्तराखंड में है आई थिंक। ये देखिए उत्तराखंड के नैनीताल जिले में है ठीक फ्रेंड्स। और इसका पहले नाम था हैली ठीक फ्रेंड्स। सबसे पहले जब ये बना था तो उस टाइम इसका नाम था हैली नेशनल पार्क ठीक फ्रेंड्स। ठीक फ्रेंड्स अब आगे देखिए दुधवा। दुधवा यानी कि उत्तर प्रदेश जाना पड़ेगा दूध लेने, क्योंकि सबसे ज़्यादा पशु उत्तर प्रदेश में। आगे चलते हैं। नेशनल बोर्ड फॉलिस पार्क ठीक है। फॉलिस पार्क ये जैसलमेर में है राजस्थान में। आगे देखिए घाना तो ये राजस्थान में है ठीक है। यहाँ पर मैं गया हूँ और ये राजस्थान के भरतपुर ज़िले में है। ये देखिए राजस्थान जिला भरतपुर ठीक है। यहाँ पर मैं कई बार जा चुका हूँ। आगे देखिए कौन सा अभ्यारण्य विश्व धरोहर घोषित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी केवला देव ठीक है। ये भी राजस्थान में है केवला देव ठीक है, से याद रखेंगे। तो ये बांदीपुर ठीक है, ये यहाँ पर मिलान करना है तो अभी कर देते हैं ठीक है। तो देखिए 1 मिनट में ऐसे क्वेश्चन देख के तो मज़ा आ जाता है ठीक है। तो ये सर इसका राजस्थान में यानी कि चौथे का पहला, तो ये दो तो एलिमिनेट हो गए ठीक है। सिमलीपाल अभी बताया ना कहाँ पर है? तो सिमलीपाल उड़ीसा में है ठीक है। दुधवा उत्तर प्रदेश में है और बांदीपुर ये कर्नाटक में है ठीक है। तो बाकी आप देख लेना मिलान करके, मैंने तो कर दिया ठीक है। ये देख लीजिए, यहाँ पर ही देख लीजिए ठीक है। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य तो बता दीजिए कौन सा है? तो ये नागार्जुन ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर फिर मिलान करना है ठीक है। अभी कर देते हैं, लेकिन 1 सेकंड ऊपर कुछ है क्या? ऊपर इसकी एक्सप्लेनेशन है
फ्रेंड तो चलिए, काजीरंगा एक सींग वाले गैंडे के लिए यानी कि पहले का तीसरा फ्रेंड। सिमलीपाल, सिमलीपाल में क्या मिलता है? तो सिमलीपाल में मिलता है तेंदुआ, दूसरा फ्रेंड। गिर, गिर में मिलेगा शेर फ्रेंड। फ्रेंड गिर में मिलेगा शेर यानी कि चौथा। और फिर राष्ट्रीय कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, तो इसमें मिलेगा हाथी फ्रेंड। 3 2 4 1, 3 2 4 1 ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड। फ्रेंड्स समझ गए होगे आगे। काजीरंगा तो ये असम जाना पड़ेगा काजीरंगा के लिए फ्रेंड्स। असम जाओगे तो काजीरंगा में मिलेगा एक सिंग वाला गेंडा फ्रेंड्स। अब देखिए सही दिखाई दे रहा होगा पूरा। आगे देखिए फ्रेंड्स, काजीरंगा तो ये असम में है, कई बार बता दिया चिल्ला चिल्ला के। हाथी फ्रेंड्स तो पेरियार है क्या कहीं ऑप्शन में? क्या बोलते हैं, हाथी किस उद्यान के लिए प्रसिद्ध है फ्रेंड्स? हाथी किस उद्यान के लिए प्रसिद्ध है? तो ये काजीरंगा फ्रेंड्स। ये काजीरंगा फ्रेंड्स ये भी असम में है क्या? एक सेकंड, हाँ ये असम का ही है फ्रेंड्स। अगर ये पूछ लिया जाए कि जो जंगली हाथी है, जंगली हाथी कहाँ मिलते हैं, तो उसका आंसर हो जाएगा केरल फ्रेंड्स। केरल के जो पेरियार है ना वहाँ पर फ्रेंड्स, याद रखेंगे। यहाँ पूछा है हाथी किस उद्यान के लिए प्रसिद्ध है, या फिर ये भी पूछ सकता है कि काजीरंगा किसके लिए प्रसिद्ध है। तो ये वैसे तो प्रसिद्ध है एक सिंग वाले गेंडे के लिए, बट यहाँ हाथी के अकॉर्डिंग पूछा हुआ है फ्रेंड्स। तो ये देख लीजिए, उपयुक्त राष्ट्रीय उद्यानों में से काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान सर्वाधिक हाथी पाए जाते हैं फ्रेंड। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान में हाथी पाए जाते हैं, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नागरहोल फ्रेंड्स, नागरहोल ये कहाँ पर है? तो ये है कर्नाटका में फ्रेंड। ये 2000 आई थिंक 20 में यूपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स यहाँ देखिए, नागरहोल में भी मतलब नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान में भी हाथी पाए जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा काजीरंगा, परंतु इनकी संख्या काजीरंगा में कम है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है फ्रेंड्स। आगे देखिए, सिमलीपाल तो ये उड़ीसा में मैं बता दिया हूँ फ्रेंड्स। आगे देखिए, सरिस्का तो ये गुजरात में है फ्रेंड्स। आगे देखिए, वन्य जीव अभ्यारण्य शेर, शेर के लिए तो है गिर फ्रेंड्स, ये गुजरात का है गिर फ्रेंड्स। ये गुजरात के सौराष्ट्र जिले में है फ्रेंड्स, याद रखेंगे। और कई बार क्वेश्चन ये पूछ लेता था कि भारत में जंगली गधा कहाँ मिलता है, तो वो भी मिलता है यहीं गिर राष्ट्रीय उद्यान में या कच्छ के रण में फ्रेंड्स। कच्छ के रण में मिलता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा अपना सी फ्रेंड्स। सिंगलीला फ्रेंड्स, तो सिंगलीला ये पश्चिम बंगाल में है फ्रेंड्स, वेस्ट बंगाल में फ्रेंड्स। 25वां नंबर देखिए, एशियाई शेर फ्रेंड्स, तो गिर है ना ऑप्शन नंबर सी। एशियाई शेर सबसे ज़्यादा मिलते हैं राजस्थान, क्या कहते हैं, गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान में फ्रेंड्स। आगे देखिए, गिर तो ये देखिए गिर गुजरात में है फ्रेंड्स, कई बार बता दिया हूँ। आगे देखिए फ्रेंड, एशियाई शेर तो ये गिर है ना, तो गिर राजस्थान में फ्रेंड्स। क्या बोल रहा हूँ बार बार, गुजरात में है फ्रेंड्स, याद रखें गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में। ये ऐसे क्वेश्चन देख के तो मुंह में पानी आ जाता है फ्रेंड्स। तो पेरियार कहाँ पे? केरल में, यानी कि चौथे का चौथा ऑप्शन नंबर डी में ही है, एक में ही फ्रेंड्स। ये देखिए चौथे का चौथा यही है, सिमलीपाल उड़ीसा में है फ्रेंड्स। तो ये 1 2 3 4 ऑलरेडी सही समझ लेते हैं। गौतम बुद्ध तो ये याद रखना बिहार में, डालमा ये उत्तराखंड में फ्रेंड्स। ये देखिए अगेन फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मिलान करना है। तो काजीरंगा ये असम में है फ्रेंड्स। चौथे का पहला देखिए, चौथे का पहला एक में ही है फ्रेंड्स, तो एक से ही कट जाएगा, ये बाकी सही हो जाएगा। इसको कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। अगर एक दो भी बताओ तो आप कर सकते हो फ्रेंड्स, देख लीजिए इसकी एक्सप्लेनेशन। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। विश्व में एकमात्र तैरता हुआ, ये मैं शुरू में ही बता चुका हूँ, तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ, तो ये मणिपुर में है फ्रेंड्स। ये मैंने जब वो लोकटक झील की चर्चा हुई थी तभी मैंने बता दिया था। ये यूपी पीसीएस में कई बार पूछा है फ्रेंड्स कि तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ या फिर मणिपुर में कौन सा तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, तो ये हो जाएगा केबुल लामजाओ है, और ये मणिपुर में है फ्रेंड्स। ये मैंने शुरू में ही आपको एक्सप्लेनेशन में ही बता दिया था फ्रेंड्स, याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी घाना, ये राजस्थान में है ना कि मेघालय में फ्रेंड्स। ये देखिए सरिस्का मैकब्रेन फ्रेंड्स, काजीरंगा फ्रेंड्स, तो ये सरिस्का राजस्थान में है, इतना याद रखना फ्रेंड्स। और ये घाना पक्षी विहार जो मैंने बताया था ना, ये भरतपुर में है, घाना पक्षी विहार राजस्थान में फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, आगे देखिए, ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, तो बता दीजिए, मिलान करना है फ्रेंड्स। तो देखिए मानस फ्रेंड,
जो मानस अभ्यारण्य है इसमें मिलते हैं टाइगर, ठीक है। पहले का तीसरा दाचीगाम, ठीक है। दाचीगाम में मिलते हैं कौन, अंगुल यानी कि बंदर, ठीक है। मधुमलाई, ठीक है। मधुमलाई में मिलते हैं हाथी, ठीक है। मधुमलाई ये केरल में है, ठीक है, जैसे मैंने बताया था अभी। तो इसका हो जाएगा क्या, मधुमलाई में यानी कि दूसरा। और काजीरंगा, ठीक है, तो काजीरंगा गैंडा यानी कि चौथे का चौथा यानी कि 3 1 2 4, 3 1 2 4, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आगे देखिए, ठीक है। प्रसिद्ध वृंदावन गार्डन, तो ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये है मशहूर कर्नाटक में। आगे देखिए शिकारी देवी अभ्यारण्य, तो ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में शिकारी, ठीक है। आगे देख लीजिए फ्लोरा एंड फोना, ठीक है। फ्लोरा एंड फोना ये वनस्पति का प्रकार है, ये कई बार पूछा जाता है, ठीक है। फ्लोरा और फोना और एवियन जीवों के आश्चर्यजनक खतरे में निम्नलिखित में से नाम दफा, तो ये नाम दफा पूछा जा रहा है, अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो ये नाम दफा है अरुण, ठीक है। ठीक है, नाम दफा है, आप इसको ट्रिक से याद कर लेते हो कि अरुणाचल प्रदेश में ये अरुण नाम का कोई बंदा है, वो हर दफ़ा नाटक करता रहता है, ठीक है। तो ये देख लीजिए अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। नाम दफा अरुणाचल प्रदेश, ये देखिए नाम दफा अरुणाचल प्रदेश का है, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। जो अगला वाला पार्ट होगा तो उसमें हम ये देखेंगे भारत की कौन सी नदी के किनारे कौन से शहर बसे हुए हैं, ठीक है। वैसे इन सब की वीडियो मैंने ट्रिक से करके लगा रखी है कि कौन सी नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, तो आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं, अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक फ्रेंड्स। तो अब वीडियो कंटिन्यू रहेंगी आपके लिए। तो अगर कंटेंट वगैरह पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अदरवाइज़ आपके पास डिसलाइक का भी ऑप्शन है।